प्रॉब्लम नंबर 5 को देखिए, मैं इसको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे पास ये प्रैक्टिकली समझाने के लिए मेरे पास एक ये पैरेललोपाइप्ड है, हालांकि प्रॉपर शेप का नहीं है, क्योंकि ये जो शेप दिखाई दे रही है आपको सामने से ये एक स्क्वायर शेप है, लेकिन इसको पैरेललोपाइप्ड मान सकते हैं, आप एज्यूम कर सकते हैं। अगर एक साइड में इसकी चेंज कर दूं तो वो प्रॉपर पैरेललोपाइप्ड हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, आपसे कह रखा है कि एक पैरेललोपाइप्ड है और आप इसको रख रहे हैं। मुझे आप इसका बताओ, मुझे इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब रखूंगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा। देखो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा हुआ है, अगर मैं हल्का सा फोर्स लगाऊंगा इस पर तो देखो गिरने की कोशिश करेगा। अगर हल्का सा फोर्स लगा दिया जाए तो देखो एकदम गिरने की कोशिश कर रहा है। इसके अंदर बल्ब है यार, टूट जाएगा, चटक जाएगा, नुकसान हो जाएगा 100 रुपये का। तो जैसे मैंने फोर्स लगाया ये गिर गया। तो अगर मैं छोटी वाली साइड को नीचे रखता हूँ, छोटी वाली साइड को नीचे रखता हूँ, तो आप जो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहाँ होगा। इसके हिसाब से लेट अस सपोज कि पूरी हाइट जो है वो कितनी है, 4L है, क्योंकि दे रखी है तो पूरी 4L है। आपने छोटी वाली को नीचे रख दिया तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो 4L के आधे पर होगा, मतलब 2L पर होगा। तब इसके हिसाब से यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आ जाएगी, इसको आप U1 कह सकते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे आप, ये हो जाएगा mg इंटू हाइट। हाइट कितना है, कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास बीच में है जो कि 2L पर होगा। तो यहाँ पर ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इस केस में पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहूँगा, मतलब आप जो है इसको कुछ इस तरह से रख रहे हो, इस तरह से रख रहे हो कि 2L ऊपर की तरफ को है। तो जब 2L ऊपर की तरफ को है तो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि 2L का आधा सेंटर ऑफ मास L पर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा mg इंटू L। और अगर आप 4L को देखो, यहाँ पर जो मैं ये कह रहा हूँ ना, ये परफेक्ट शेप में नहीं है। अगर मैं इस तरह से रखूँ, अगर मेरे पास यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा होता ना, चौड़ा होता और चौड़ा होता तो प्रॉपर पैरेललोपाइप्ड बन जाता। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखेंगे आप कि मैंने L के अलोंग रखा तो आपने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर ली और इसका स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दोनों चेक कर लिया। अगर आपने ऐसा रखा तो आपने इसमें भी देख लिया कि हाँ, अगर मैं 4L के अलोंग रखूँगा तो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास L/2 पर आ जाएगा। तो इस हिसाब से जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी mg इंटू L/2। मतलब सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी तब आ रही है जब L ऊपर की तरफ को है। और अगर ये मैं वही कहूँगा फिर से कि ये प्रॉपर पैरेललोपाइप्ड की शेप में नहीं है। अगर ये 2L ऊपर को होता तब पोटेंशियल एनर्जी mgL आ जाती, और जब L ऊपर को है तो पोटेंशियल एनर्जी mg L/2 आएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास बीच में लाई करेगा। और जब ये इस तरह से रखा हुआ है तब ये 4L के आधे पर कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, तो mg इंटू 2L आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताएं, किस केस में पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा आ रही है? इस केस में। और जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, उतना ही ऑब्जेक्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, और जितनी कम पोटेंशियल एनर्जी होती है उतना ही ज़्यादा स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। देखो ये गिर नहीं रहा, ये पलट नहीं रहा, और ऐसा खड़ा करके हल्के से लगाओगे तो पलट जाएगा। अगर ये 2L वाली साइड भी इसमें बड़ी होती ना तो आपको मैं उसके हिसाब से भी इसको पलट कर दिखा देता, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात के हिसाब से। तो होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसमें ज़्यादा स्टेबल होगा? वो होगा इसके अंदर ज़्यादा स्टेबल, और इसके अंदर लीस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल। और इसमें क्या होगा? मोस्ट स्टेबल, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए पोटेंशियल एनर्जी का होना, कम होना बहुत ज़रूरी है। ये प्रैक्टिकल वे में आपको समझाना चाह रहा था, एक्चुअल में प्रॉपर पैरेललोपाइप्ड नहीं था मेरे पास।